नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं यूजुअली प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स को काफ़ी ट्रीट करता हूँ। प्रोस्टेट आप लोगों को मालूम होगा कि एक मेल ग्रंथि है जो हर आदमी के अंदर होती है। तो आइए इसके बारे में जानें। और आज मेरा मेन चर्चा का विषय रहेगा कि अगर किसी को प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया है तो उसको कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं एक कन्फ्यूजन लेकर के कि रोबोटिक सर्जरी बेटर है कि लेज़र सर्जरी बेटर है। तो आइए जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सी सर्जरी आपके लिए बेहतर है। आप अगर इधर मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ये पेशाब की थैली है जो यहाँ पर पूरी दिखाई गई है। इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जैसे ही पेशाब की थैली खत्म होती है वैसे ही प्रोस्टेट शुरू हो जाता है। ये एक मेल ग्रंथि है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके थ्रू पेशाब का रास्ता निकलता है और आप देख सकते हैं कि पेशाब का रास्ता निकल करके बाहर की तरफ जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग पेशाब करते हैं। इसके साथ प्रोस्टेट के साथ चिपके हुए होते हैं सेमिनल वेसिकल, जो अगेन एक तरह का सेक्स ग्लैंड है। तो ये प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर की एनाटमी है। आइए समझते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है और लेज़र सर्जरी कैसे होती है और कौन सी सर्जरी आपके में करनी चाहिए। तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानें तो रोबोटिक सर्जरी होती है प्रोस्टेट को पूरा निकालने के लिए। रोबोटिक सर्जरी का जो मेन इंडिकेशन है वो है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। सो अगर आपको कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट डायग्नोज किया गया है आफ्टर डूइंग टेस्ट लाइक सीरम PSA, MRI, प्रोस्टेट का बायोप्सी, इसके बाद प्रूव होता है कि आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, तो उस केस के अंदर हमें एक बड़ा ऑपरेशन कर करके प्रोस्टेट को कंप्लीटली निकालना पड़ता है एंड देन यू आर ए कैंडिडेट फॉर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। तो ऐसे आप यहाँ पर देखिए कि ये सर्जरी यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में होती है और आजकल हम लोग इसको रोबोटिक तरीके से कर रहे हैं। आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया आप देखें यहाँ पर पेट में 3 से 4 या 5 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन छेद के थ्रू हमारे जो रोबोटिक के आर्म्स और इंस्ट्रूमेंट्स आप पेट के अंदर चले जाते हैं और जब वो पेट के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों का मेन काम शुरू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्जन बैठे हैं जो एक रोबोटिक कंसोल के ऊपर बैठे हैं। तो बेसिकली आप देखिए सर्जन्स के हाथ कितने अच्छे तरह से मूव कर रहे हैं। द मूवमेंट इज़ वेरी गुड एंड देन सर्जन कंसोल के बैठ करके जो आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट गए हुए हैं, जो पेशेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स गए हैं छोटे छोटे छेद के थ्रू, उसके थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट्स मैनेज करता है। लेट अस सी कि पेट के अंदर क्या चल रहा है जब सर्जन बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में क्या होता है कि हम लोग ये पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि प्रोस्टेट को आपने यहाँ देखा कि पूरा का पूरा निकाल लिया गया है। अब एक यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब का जो रास्ता है उसके बीच में एक गैप आ गया है, तो प्रोस्टेट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो व्हेन यू रिमूव द प्रोस्टेट कंप्लीटली, this is known as radical prostatectomy, and robotically when it is done it is known as robotic radical prostatectomy and it is done for prostate cancers। तो इस तरह से इसको पूरा निकाल लिया गया है। उसके बाद जो आसपास के छोटे मोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जिनमें कैंसर जाने का आशंका होती है उनको भी हम लोग कंप्लीटली निकाल लेते हैं। उनको निकालने के बाद जो स्पेसिमेन है, जो हमने 4 या 5 छोटे छोटे छेद किए हैं, उनमें से किसी भी एक छेद को थोड़ा सा बड़ा कर करके हम लोग जो प्रोस्टेट हमने कम्प्लीटली निकाल के रखा है उसको पेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या काम बचता है उसको जानिए। जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि प्रोस्टेट को कम्प्लीटली निकाल लिया गया है। यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा है। इस गैप को हम लोग आपस में जोड़ते हैं टाँके लगा करके, और इसका अगर आप बड़ा पार्ट देखें तो इस तरह से टाँके लगा करके हम लोग इस तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। बिकॉज प्रोस्टेट चला गया है, अब प्रोस्टेट के बीच में जो 2 गैप बचा है उसमें हम ये पेशाब का रास्ते ब्लैडर की नेक को आपस में जोड़ देते हैं। इसको यूरेथ्रोवेसिकल एनास्टोमोसिस हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिससे कि आपकी पेशाब की कंटिन्यूटी बनी रहती है और आदमी अपना ब्लैडर पूरी तरह इस तरह से पूरा खाली कर पाता है। तो इस सर्जरी को, जो एक मेजर सर्जरी है, इसको रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं और ये उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनको कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट डायग्नोज किया गया है। नाउ हम लोग दूसरे पे चलते हैं, जिसको हम लोग लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं। तो लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी बेसिकली क्या है? तो लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनको कैंसर नहीं है। जैसा कि मैंने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में बताया कि हम लोग कंप्लीट प्रोस्टेट को निकाल देते हैं, इसके अंदर हम लोग कंप्लीट प्रोस्टेट को नहीं निकालते। तो आइए इस सर्जरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये सर्जरी इस तरह से की जाती है कि हम लोग पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जब हम लोग पेशाब के रास्ते दूरबीन से
पहुंचते हैं और प्रोस्टेट को हम लोग लेज़र से एकदम कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपके पेशाब के रास्ते में जो प्रोस्टेट का पार्ट ऑब्स्ट्रक्शन किए हुए हैं वो कंप्लीटली निकल जाए। अगर आप इधर देखें तो ये एक नॉर्मल प्रोस्टेट है जिसके थ्रू पेशाब का रास्ता जा रहा है। ये हमारी पेशाब की थैली है। ये प्रोस्टेट इस तरह से बढ़ कर के आपके पेशाब के रास्ते को रोक देता है। इसमें कैंसर नहीं है, लेकिन ये एनलार्ज हो गया है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं या बीपीएच कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेशाब के रास्ते जा कर के प्रोस्टेट का पार्ट पेशाब के रास्ते में रुकावट किए हुए है उसको कम्प्लीटली लेज़र से रिमूव कर देते हैं। तो इसको लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। ये यूजुअली पेशेंट इस आइडर स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं या जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी करते हैं, और उसके बाद ये दूरबीन से होता है। इसमें कोई कट और कोई चीरा नहीं आता, और यूजुअली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। यूजुअली कैथेटर 2 से 3 दिन के लिए रहता है जो निकाल देते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप समझने की कोशिश करें कि आपको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करवानी चाहिए कि लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी करवानी चाहिए, तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करवाने का मेन इंडिकेशन है कि अगर आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, और लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी आपको करवाने का मेन इंडिकेशन है कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है और प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से, एनलार्ज होने की वजह से आपके पेशाब में रुकावट कर रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन आपके लिए ज़रूरत है, उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं एट फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग एंड वसंत कुंज एंड मधुबन किडनी केयर। Thanks for listening to us, and in case of any queries you can definitely get in touch with us. Namaskar.